Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. मैं चैप्टर नंबर 9 का बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। मैं इसका जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करूंगी। और इस वीडियो के जो बनाने का मकसद है वो उन लोगों के लिए है जिनके अभी रिसेंटली असाइनमेंट्स मिड्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करूँगी। तो सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो है 9.2, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे ही नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें कहता है कि अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ब्लैक हाउक, ठीक है। और ये इसने जो है इसने बताया है कि इस बंदे ने जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया है। और इसकी जो है ना ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बिगनिंग इन्वेंट्री बताई है, परचेज़ बताया है, प्रोडक्ट की सेल्स बताई है, और ये मई की है, ठीक है। जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हो रही है ये मई में हो रही हैं। अब सबसे पहले जो है ना आप लोगों को मैं बताऊं कि जो इंस्ट्रक्शंस है इसको रीड करना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने करना ही वही है क्वेश्चन में जो हमें इंस्ट्रक्शंस में हमसे पूछा गया है। तो इंस्ट्रक्शंस में हमसे क्या पूछा गया है, इंस्ट्रक्शंस में हमसे पूछा गया है रिकॉर्ड द बिगनिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and the running balance on an inventory record card like the one illustrated on page 412, और यूज़ द लाइफो मेथड यूज़ करना है। लाइफो मेथड जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या है। फ़िलहाल आप लोग पेज नंबर 412, आप जिनके पास ये 9th एडिशन की बुक है वो 412 पेज खोल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो है ना आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से इन्होंने हमसे जो है वो ये सब्सिडियरी जो है वो रिकॉर्ड मांगा है, ठीक है। इस तरह का हमने सब्सिडियरी जो है वो रिकॉर्ड बनाना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तो ये पहले से बनाया हुआ है ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे आप लोग देखें, पहला जो कॉलम मैंने ड्रॉ किया है वो तो मैंने डेट को दे दिया, दूसरा परचेज़ का है, तीसरा सेल का है। ये आप यहाँ पे जो है ना इसकी जगह पे आप लोग सोल्ड भी लिख सकते हैं और सेल भी लिख सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। और यहाँ पे जो है ये थर्ड जो कॉलम है ये बैलेंस का है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले देखना है कि 1 मई की क्या रिक्वायरमेंट है। 1 मई को हमें कहा गया है कि बैलेंस ऑन हैंड 20 यूनिट्स कॉस्ट $40 ईच, कि हमारे पास जो है वो बैलेंस है। बैलेंस कितना है, 20 यूनिट है और उसकी जो कॉस्ट है वो 40 है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ना तो परचेज़ में लिखेंगे ना सोल्ड में लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे बैलेंस में, ठीक है। 20 यूनिट्स थे और उसकी कॉस्ट 40 थी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स में इसको मल्टीप्लाई कर लें। 20 मल्टीप्लाई बाय 40 इज़ इक्वल्स टू 800, ठीक है। आप लोग इसको कर लें। इसके बाद आप नेक्स्ट एंट्री देखें 5 मई की, कहते हैं कि सेल हुई है, 8 यूनिट्स को सेल किया है और उसकी सेल प्राइस थी 60। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को नोट करना है कि कभी भी हम सेल प्राइस नहीं लिखते, हम सेल प्राइस कभी भी नहीं लिखते। अब 8 यूनिट्स जो हमने सेल किए हैं वो जो हमारे पास बैलेंस में 20 यूनिट्स थे और इसमें से हम लोगों ने 8 यूनिट्स को सेल करना है, तो ये हम सोल्ड के बैलेंस उसमें लिखेंगे कॉलम में। यहाँ पे हम लोगों ने 8 लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने इसकी सेल प्राइस नहीं लिखनी, बल्कि हम लोगों ने इसकी यूनिट कॉस्ट लिखनी है ऊपर बैलेंस में जो है, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों के पास 320 आ जाएगा। और अब देखें जब आप लोगों ने 20 में से 8 जो है इसको नेगलेक्ट करवा दिया है, निकाल दिया है, तो पीछे आप लोगों के पास जो है वो 12 बचेगा। और यूनिट कॉस्ट आप लोगों ने सेम नीचे लिख देनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, एंड यू गाइज विल गेट 480। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 480 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ।
नेक्स्ट 6 मई की है, जिसमें हमें कहते हैं परचेज़ किया है 20 यूनिट को और उनकी जो कॉस्ट है वो 45 है। तो परचेज़ के कॉलम में हम परचेज़ लिख देंगे, 20 यूनिट्स परचेज़ किए, उनकी यूनिट कॉस्ट 45 थी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि ये आ गया इक्वल्स टू 900। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जो इसका मेथड है, ये जो ऊपर हमारे पास बैलेंस था, इसी बैलेंस को एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे और ये जो अभी हम लोगों ने परचेज़ किया है, इस परचेज़ को भी बैलेंस के कॉलम में नीचे लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जिसमें हमें 21 मई की है। 21 मई में अब फिर से सेल हुई है और कितने यूनिट्स की हुई है? 10 यूनिट्स की हुई है। उसकी जो सेल प्राइस है वो हर एक की जो सेल प्राइस है वो 60 है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि हमने सेल प्राइस हरगिज़ नहीं लिखनी। तो चलें अब 21 मई की तरफ चलते हैं। 21 मई में आप देख सकते हैं सेल के कॉलम में मैंने 10 लिखा है। यहाँ पे अब चीज़ एक नोट करने वाली है। हम कह तो रहे थे कि हम लाइफो से कर रहे हैं, बट लाइफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट है, जो बैलेंस में लास्ट पर है ना, हमने सेल उसमें से करवानी है। अब यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं लास्ट में, हमने इन 20 यूनिट्स में से 10 को सेल करना है। पहले वाले से नहीं करना, लास्ट वाले से करना है। ठीक है, ये बात है लाइफो में। तो 10 यूनिट सेल कर दिए, सेल प्राइस हमने लिखनी नहीं थी, इसीलिए हमने किधर से करवाया? लास्ट वाले से करवाया, तो लास्ट वाले का यूनिट कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल्स टू 450। ठीक है। फिर हमारे पास देखें, अभी ऊपर वाला तो सेम था, तो ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, लेकिन जब यहाँ से हमने 20 में से 10 नेगलेक्ट कर दिए थे, सेल कर दिए थे, तो हमारे पास पीछे यहाँ पे 10 बचा। ठीक है। और सिमिलरली हम इसको 45 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 450 आ जाएगा। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि हमारे पास है 31 मई की, जिसमें सेल हो रही है 15 यूनिट्स की और सेल प्राइस 65 है। अगेन सेल प्राइस आ गई, ये हमने नहीं लिखनी। अब हमने क्या करना है, ये बात बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट अब आई है कि हमने 15 यूनिट्स को सेल कराना है और एंड जो लास्ट वाला है बैलेंस, उसमें तो 10 है और हमने 15 को सेल कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये 10 यूनिट्स जो है वो सेल कर देंगे यहाँ से। ये 10, 45, 450, ये देखिए ये हमने सेल कर दिया। अब मज़ीद हमने 5 और करने हैं, तो तब हम अब इस वाले से करेंगे। 5 हम इसमें से सेल करवा देंगे। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज़ इक्वल्स टू 200। पीछे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट्स बच गए, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 40 इज़ इक्वल्स टू 280। तो ये देखें, ये आप लोगों के पास जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट थी वो आपकी पूरी हो गई है। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें बोला गया है कि हम लोगों ने जो है वो जर्नल एंट्रीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करना है, सारे परचेजेज़ और सेल्स की जो मई के अंदर हुई। ठीक है। और हमने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी वो अकाउंट पर हुई थी। ठीक है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बैलेंस की कभी भी एंट्री नहीं बनती, इसीलिए हमने 1 मई की कोई एंट्री नहीं बनानी, हमने डायरेक्ट 5 मई से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने जर्नल बनाना है। ठीक है। और जर्नल बनाना है, और मैंने आप लोगों को बताया कि 1 मई की नहीं बनेगी, तो हम डायरेक्ट जो है वो 5 मई की बनाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेल हुई है 8 यूनिट्स की। ठीक है। और जब सेल हुई है 8 यूनिट्स की, तो उसकी जो सेल प्राइस थी वो हर एक की 60 थी। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5-4 में इसके बारे में पढ़ा था, एंट्रीज़ के बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली जो थी, जिसमें हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री होता था। तो हम सेम वही एंट्री जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल है, तो जो सेल की एंट्री है ना, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो सेल हुई है, तो सेल की जो यूनिट कॉस्ट थी वो 60 थी और यूनिट्स कितने हमारे पास सेल हुए थे? 8 यूनिट्स हुए थे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री है ना, आप देखें यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने क्या यूज़ किया था सेल में, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट के लिए हम लोगों ने ये 40 यूज़ किया था। ठीक है, जो कि कॉस्ट प्राइस थी उसकी।
तो यहाँ पे अब हम लोगों ने सेम वही वाला लिखना है 8 मल्टीप्लाई बाई 40 विच इज़ इक्वल्स टू 320। अब नेक्स्ट देखें 6 मई को हमारे पास परचेज़ की जो है वो हुई है 20 यूनिट्स की और उसकी कॉस्ट प्राइस थी 45। इसमें हम वही परचेज़ वाली एंट्री जो है वो लिखेंगे। ये देखें जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर 4-5 में सेल और परचेज़ की एंट्रीज़ पढ़ी थी, तो उसमें हमने अभी पहले जो है वो सेल की एंट्री हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे परचेज़ की करेंगे। परचेज़ की हमारे पास थी इन्वेंट्री टू अकाउंट्स पेएबल। तो इन्वेंट्री जो था, इन्वेंट्री हमारे पास अब देखिए 20 यूनिट्स जो हैं वो हम लोगों ने परचेज़ किया है और उसकी जो कॉस्ट थी वो 45 थी। तो आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो डेबिट हो जाएगी और अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 21 मई की। तो 21 मई को अगेन सेल हो रही है, तो हम वही सेल वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर 10 यूनिट्स जो है वो सेल हो रहे हैं और सेल प्राइस जो है वो इसकी 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स में वही सेल्स वाली कर देंगे, 10 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो हमारे पास ही सेम वही तरह उसी तरह स्टेप्स रिपीट होगा। और जबकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री में हमारे पास जो हम लोगों ने ऊपर सेल की, जिसमें जो हमने ये वाली यूज़ की थी, यहीं हम यूज़ करते हुए यहीं 450 यहाँ पे ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास आती है हमारी लास्ट एंट्री जो कि है हमारे पास 31 मई की, जिसके अंदर सेल हुए हैं हमारे पास 15 यूनिट्स, ठीक है, और सेल प्राइस की है 65 ईच। अब यहाँ पे भी सेम वही काम होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स। तो अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वही काम होगा, सेल वाला होगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 65 हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड हमें जो है वो पता लगाने के लिए जो हमारे पास एंड में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, एक को हमने 10 से कराया था, दूसरे को 5 से कराया था, तो जाहिर सी बात है कि जो 10 वाला था उसकी 450 थे, 5 वाले का 200 थे, तो हमने दोनों को ऐड करना है, उसके बाद जाके हमारे पास ये कॉस्ट इसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए अब आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को इस प्रॉब्लम 9-2 की समझ आई है, तो मैं फ़र्दर वीडियोस इस पर बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इस चैनल को यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। थैंक यू।